नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से 7 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत सारे लड़के जो है तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन थे कि जिनकी सीवीटी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उनकी फ़ीस नहीं जमा हो पाई है तो उनका क्या होगा। देखिए, उनको डेट बढ़ाने के लिए डीजीटी ने बोला है, साफ साफ मना कर दिया है। उसके लिए वो फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा, फरवरी में एक मौका मिलेगा, उसमें आपको बैठना पड़ेगा। उसमें आप देख लीजिए, अगर आपके पास अभी फ़ीस नहीं जमा कर पाए हैं या आईटीआई वाले नहीं जमा कर पाए हैं तो उसके लिए फरवरी में एक मौका डीजीटी देगी। जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वाले छात्र हैं जो इसमें बच जाएंगे, किसी कारणवश उनका नाम नहीं आया है लिस्ट में, या उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, या उनकी फ़ीस नहीं जमा हुई है, या वो किसी कारणवश आईटीआई में नहीं पहुंचे हैं, वो कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, स्टूडेंटों के हित के लिए डीजीटी एक मौका फरवरी में देगी। और ये मैं न्यूज पहले बता दे रहा हूं, ये सत्यता होगी और ये 100% कल की मीटिंग में रखा गया है। अब दूसरा चलते हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है कि प्रैक्टिकल ईडी प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए, दूसरे न्यूज की तरफ चलते हैं। ईडी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 25 तारीख से 25 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में ये प्रैक्टिकल एग्जाम करवा लिया जाएगा। डीजीटी सिर्फ इसलिए अभी रुकी है कि बहुत सारे डेटा उसको 15 तारीख तक अपडेट करना है, क्योंकि डीजीटी 5-6 तारीख के बाद कोई भी डेटा नहीं ली थी। जितनी डेटा थी वो सारी डेटा विप्रो को दे दी थी। अब विप्रो जो है तो उसको डेली अपडेट हो रहा है। आप देखिए, पर डे अपडेट हो रहा है। कुछ गलतियां भी हो रही हैं। बहुत सारे लड़के जो फेल थे वो पास हो गए हैं, कुछ पास थे तो वो फेल हो गए हैं। किसी का ईडी का नंबर अपडेट हो गया है तो वो थ्योरी में फेल हो गए हैं, 0-0 आ रहा है। किसी के पूरे 0-0 आ रहे हैं, किसी के -1 आ रहे हैं। तो उसके लिए 15 तारीख तक में वो पूरे अपडेट करेंगे। इसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। अब बचे हुए थोड़े से दिन हैं। 25 तारीख से आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा और वो पूरे जनवरी के फर्स्ट वीक तक में सारी चीज़ें कर लिया जाएगा। तीसरी न्यूज की तरफ चल रहे हैं कि मार्च में फंसे ईडी प्रैक्टिकल एग्जाम वाले जो लड़के हैं, मार्च में जो एग्जाम दिए थे, जिनका फंसा हुआ था रिजल्ट, उनको भी उनका रिजल्ट इन जो अभी परीक्षाएं एग्जाम होगी, अभी जो होगा ईडी प्रैक्टिकल का, उन्हीं के साथ निकाला जाएगा। और अगर आप उसमें फिर से फेल हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको भी फरवरी में एक चांस दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि लेफ्ट ओवर करके आता था, ऐसे ही आपको एक चांस दिया जाएगा और फरवरी में आपको इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। ईडी प्रैक्टिकल के अभी भी जो बच्चे कुछ फंसेंगे, बचेंगे, उन बच्चों को भी एक मौका फरवरी में डीजीटी देगी और आपको अपने एग्जाम को क्लियर निकालना पड़ेगा। 5वीं न्यूज की तरफ चलते हैं कि बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट अपडेट हो गया है तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम एग्जाम दें। अगर आपका रिजल्ट अपडेट हो गया है तो फिर आपको किसी भी हालत में एग्जाम नहीं देना चाहिए। और ये अपने आईटीआई वाले से बात कर लीजिए, जो वो कहे वो करिए, लेकिन अगर आप पास हो गए हो तो आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए। भले आपकी फीस जमा हो गई है, भले आपका एडमिट कार्ड आ गया है। 6वीं न्यूज की तरफ चल रहे हैं कि सेशन 2022 के एपीआई डाटा वेरिफिकेशन की डेट बढ़ा करके 21/12/2022 तक कर दी गई है। 7वीं न्यूज की तरफ चल रहा हूं कि आईटीआई एडमिशन को लेकर के डीजीटी बहुत सख्त हो गई है। उन्होंने आज फिर, मैंने पूछा आज जो मीटिंग में हुई है, वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल भी एडमिशन के लिए डेट नहीं बढ़ाएंगे। क्या हमको जवाब देना है, हम वो जवाब कोर्ट को दे लेंगे, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम डेट एडमिशन के लिए ना बढ़ाएं।
चूंकि उन्होंने एक चीज उठा करके रख दी कि ये बताइए कि इसके पहले जो 80% से कम स्टूडेंटों के कारण एग्जाम में नहीं बैठ पाए हैं, तो फिर उनके साथ अन्याय होगा। अभी कैसे ये मान लिया जाएगा कि 80% रिजल्ट हो जाएगा? अगर अभी खोल दिया जाएगा तो कैसे हो जाएगा? तो इस चक्कर में डीजीटी और एक बड़े अफसर बोल रहे थे कि एक डेडलाइन तो हमको बनाना पड़ेगा, हम एक डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे, हम एक लाइन खींचे हुए हैं, हम उससे आगे नहीं जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने सीबीटी के जो बहुत सारे बच्चों की फीस नहीं जमा हुई थी कि डेट बढ़ा दिया जाए, उसमें भी लगे कि नहीं, अब हम अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं और हम आईटीआई वालों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर समय सीमा पे काम नहीं किया गया तो डेट आगे नहीं बढ़ेगी। आप अपनी तैयारी पहले से माइंड सेट कर लीजिए कि चाहे कोर्ट में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, हम डेट बढ़ाने वाले नहीं हैं भविष्य में। तो मेरे को एडमिशन की डेट बढ़ाने में बहुत डाउटफुल लग रहा है। हालांकि मैं उसमें ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकता हूं कि कोर्ट वाली बात है, कोर्ट का कंटम हो जाएगा। लेकिन जो आज मीटिंग में निकल रही हैं बातें, जो सारी चीजें बातें निकल रही हैं, वो यही है कि डीजीटी फिर एक बार दांव खेलेगी और फिर डेट को नहीं बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर ये हो गया तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा प्राइवेट आईटीआई के ऊपर कि भैया चाहे अब कोर्ट में जाओ, चाहे अब आप कहीं पे जाओ, डीजीटी नहीं मानने वाली है, डीजीटी नहीं सुनने वाली है। तो इसलिए आप लोग अपने मेंटल को सही करिए, मानसिकता को सही करिए कि अब डीजीटी किसी भी हालत में कोई डेट बढ़ाने वाली नहीं है आगे ले जाने के लिए। तो आपको यही बता रहा हूं कि सीबीटी एग्जाम के लिए जो बचे हुए हैं बच्चे, जिनका फीस नहीं जमा हुई है, परीक्षा फीस, और किसी कारण से नहीं दे पाए हैं, तो उनको एक मौका मिलेगा। वो मौका होगा आपका फरवरी में, फेब में। और ये ईडी प्रैक्टिकल वाले जो लड़के हैं, जो आप लोग हल्ला मचा रहे हो, आप देख लीजिए, बहुत सारे लड़कों का एग्जाम जो है आपका क्लियर हो रहा है। पर डे आप उठा करके देख लीजिए, क्लियर हो रहा है। तो बहुत सारे लड़कों का एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा और वो क्लियर हो जाएगा। और परीक्षा मैंने जब आपको बता दिया कि 25 से प्रोसेस चालू होगी और ये लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक तक, 10 तारीख तक आप मान लीजिए, चूंकि संडे इसमें फंसेंगे, छुट्टियां फंसेंगी, जैसे वो 1 जनवरी वाला फंस जाएगा, 31 जनवरी वाला फंस जाएगा, ये दिसंबर वाला भी फंस जाएगा, एक संडे फंस जाएंगे, 1-2 संडे फंस जाएंगे। तो आप 25 से 10 के बीच में आपका ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगी। और आपको जो टाइम दिए हैं उन लोगों ने, उस टाइम पे रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेजी से बदलाव हो गया है। कुछ विप्रो पे बहुत सारी चीजें हैं, उस पे नजर बैठाया जा रहा है। हालांकि विप्रो अभी भी अपनी पिछले गलतियों से नहीं सबक सीखी है, अभी भी गलतियां बहुत सारी कर रही है, अभी भी कई रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं। तो कोई ईडी में पास हो गया है तो पूरे सब्जेक्ट में फेल हो गया है, और कोई पूरे सब्जेक्ट में पास हो गया है तो ईडी में फेल हो गया है। तो कुछ ऐसे डाटा चल रही है, उसको बहुत जल्दी सुधार करने की जरूरत है। आज भी डीजीटी बैठी हुई थी, आज भी उन्होंने बोला है विप्रो को कि आप ये बार बार आपका ऐसा रवैया नहीं चलेगा, आप इसको ठीक करिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग इस भरोसे में से ना रहिए कि कुछ चमत्कार हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी। अब डीजीटी अपने एक नियम कानून के हिसाब से ही चल रही है और उसी हिसाब से चलेगी। ठीक है, एक और न्यूज बता दूं मैं कि जो अफिलिएशन वाला है, अफिलिएशन का जो ऑर्डर है वो एनसीवीटी MIS पोर्टल पे आ गया है, उसको आप देख लीजिए। हालांकि SCVT to NCVT हुई है और ये गवर्नमेंट की ITI हैं बहुत सारी, तो अब वो SCVT से NCVT हुई हैं। तो अब देखिए क्या होता है। अब
एडमिशन में तो दिक्कत खड़ी होगी। अब जो बची हुई थी SCVT, अब वो NCVT हो रही हैं, तो प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत है ही, क्योंकि SCVT के चक्कर में कुछ कम एडमिशन होते थे। अब NCVT गवर्नमेंट ITI लगभग सारी हो जग गई हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि क्या होगा। अब हालांकि इसमें DGT को भी बोले कि आप दिसंबर में जो है तो एफिलिएशन दे रहे हैं, आपकी भी माया अपरंपार है ना, कि आप कभी भी देते चले जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि वो लड़के SCVT में बैठे हों, अब वो NCVT का एग्ज़ाम देंगे, लिए थे SCVT में एग्ज़ाम, क्या भी, खैर गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है अपने लिए, है ना कि नहीं। अब इसमें बेवकूफ़ बनते हैं प्राइवेट ITI वाले, तो अपन उसको क्या करें भाई। आओगे नहीं जब, आवाज़ उठाओगे नहीं जब, एकता होगी नहीं आप में, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और आई है खबर कि आज जो एग्ज़ाम हुए बहुत सक्सेसफुल एग्ज़ाम हुए हैं, और DGT के जो विजिलेंस है वो हर जगह बैठी हुई थी, रैंडम बैठी हुई थी हर जगह पे। स्टेट के जो इनके स्टेट के अलग से जो डायरेक्टर होते हैं वो लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो रिपोर्ट भेजा है शाम तक में, जैसे अभी मैं शूटिंग रात को 11 बजे कर रहा हूँ, तो जो आई है न्यूज़ 9 साढ़े 9 बजे के लगभग, तो एक आध दो जगह पर थोड़ी सी परेशानियाँ हुई हैं, बाकी जगह पे परेशानी नहीं हुई है। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये विजिलेंस वाले ना आपके बीच में ही घुसे हुए हैं, तो नकल वाली चीज़ें आप छोड़ दीजिएगा, इस माहौल पे बिल्कुल ना आइएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि अगर ऐसी चीज़ें हुई तो फिर एग्ज़ाम कैंसिल होना लाजिम है। दूसरी एक बात और आ रही है कि कई जगह से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि एडमिट कार्ड के नाम पे 2-2 हज़ार 1.5-1.5 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं। लड़कों ने उनके वीडियो बनाए हैं, बाकायदे व्हाट्सएप पे मेरे को भेजे हैं। मैं आप लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके स्टाफ 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप लोग समझिए कि किसी भी तरह से, एक तो ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आया है, और अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर से ये चली जाएगी, तो बदनामी एक्ट में लास्ट में आप ही लोगों का होगा। तो जिनके एडमिट कार्ड हैं उनको दे दीजिए। लड़के बहुत स्मार्ट और बहुत होशियार हो गए हैं आज की डेट में, वो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करने लगे हैं, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी फ़ोटो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप धक्का मुक्की कर रहे हो तो उसकी है, आप गाली गलौज कर रहे हो तो उसकी है, आप जो है तो कुछ भी चीज़ें बता रहे हो कि हम पास करवा देंगे, फेल करवा देंगे या ये करवा देंगे। कई लड़कों की तो बिल्कुल ऐसा वीडियो आया है कि देख करके कलेजा हिल जाती है कि जो प्रमोट हुए हैं लड़के, उनसे पैसे की उगाही हो रही है, जो ED और प्रैक्टिकल में पास हो गए हैं उससे उगाही हो रही है। बताइए आप लोग, आप अपनी फीस मांगी। मैं बच्चों से बोल रहा हूं कि अगर आपकी ने फीस नहीं जमा की है तो मैं आपका साथ देने वाला नहीं हूं, और अगर ITI वाला अपनी फीस मांग रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, बट अगर वो फीस के अलावा मांग रहा है, वसूली कर रहा है, तो फिर गलत है, वो बहुत गलत है, बिल्कुल भी गलत है। और आप फीस नहीं जमा किए हो वो भी उतने गलत है। कुछ मजबूरी है तो बात करिए, देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करिए। और मेरे भाई, इधर उधर मत देखिए। अगर आपको न्यूज़ देखना है, सही न्यूज़ देखना है, सबसे तेज न्यूज़ देखना है, विश्वसनीयता के साथ में देखना है, तो फिर ITI टॉक्स देखिए, इसको शेयर करिए। बाकी लोग तो अपनी वेबसाइट अब बताएंगे कि ये आप देखो, फिर हमारे वेबसाइट में जाओ, फिर हमारे ये में करो, उनका काम है पैसा कमाना, और हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना है, कमाऊंगा पैसा, इसी शो से कमाऊंगा, स्पॉन्सर आ रहे हैं, मिलेंगे, लेकिन मेरी प्राथमिकता है पहले न्यूज़ दिखाना, फिर सेकेंडरी है। शो चलाने के लिए पैसा चाहिए, कब तक अपने जेब से पैसा मैं लगाऊंगा, ठीक है ना। अभी बहुत सारे ITI वाले ऐड दे रहे थे, बहुत सारे वो वाले थे, तो भाई मैंने मना किया था। अभी बहुत सारे स्पॉन्सर आ रहे थे, तो है ना, लेकिन आप मेरे लिए सबसे पहले हो, बाकी चीज़ सेकेंडरी है। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, अभी ITI टॉक्स दिखती रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।